दोस्तों, दुनिया में अगर देखा जाए तो 195 से भी ज्यादा देश है और हर देश के अपने रूल्स और कानून होते हैं। इन सभी कानूनों का उस देश के नागरिकों को और बाहर देश से आए लोगों को पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि ये उनकी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं और वहाँ के लोगों में न सिर्फ डिसिप्लिन लाते हैं बल्कि इसकी वजह से लोगों की सुरक्षा भी बनी रहती है। कुछ देशों में कानून इतने सख्त है कि इंसान के लिए उन्हें फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं कुछ देशों में ये सिर्फ नाम के बराबर है। लेकिन आज बात होगी उन 7 देशों की जहाँ सिटीजन से लेकर टूरिस्ट तक के लिए खास और कठोर नियम बनाए गए हैं, जो इतने ज्यादा सख्त है कि उनके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अगर आपने इन्हें फॉलो नहीं किया तो जेल की हवा खाने तक पड़ सकती है। लेकिन ये कौन सा देश है? चलिए सीट बेल्ट को कस लीजिए और तैयार हो जाइए इन देशों की एक जबरदस्त और रोमांचक डिजिटल यात्रा पर निकलने के लिए। नंबर 1 है सिंगापुर। दोस्तों, सबसे पहले बारी है सिंगापुर की, जिसे सिंगापुर यानी शेरों का शहर और आधिकारिक रूप से सिंगापुर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है, जो इसके पड़ोसी देश भी कहलाते हैं। सिंगापुर को एक संपन्न देश माना जाता है क्योंकि यहाँ ना तो रोजगार की कमी है और न ही सख्त नियमों की, जो टूरिस्ट से लेकर सिटीजन पर लागू होते हैं। और अगर आपने इन्हें फॉलो नहीं किया तो भारी जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर कूड़ा फेंकना सख्त मना है। अगर आप सिंगापुर में कहीं घूम रहे हैं और कुछ खाते पीते हैं तो बेहतर होगा आप कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर कूड़ा फैलाना सख्त मना है और जो व्यक्ति कूड़ा फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। पहली बार अपराध करने वालों के लिए जुर्माना 1000 सिंगापुर डॉलर है, भारतीय पैसों में लगभग 69,300 रुपए, जो कि एक मिडिल क्लास के करीब 2 महीने की सैलरी होगी। इसके अलावा जिन लोगों को सिगरेट पीने की लत है उन्हें सिंगापुर की सड़कों पर ध्यान से चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सिंगापुर में सड़क, बस स्टॉप, रेस्टोरेंट, पार्क, मॉल जैसे पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने की अनुमति नहीं दी गई है। तो अगर आप पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीते हुए पकड़े जाते हैं तो न्यूनतम जुर्माना 200 सिंगापुर डॉलर है, जो भारतीय पैसों में हो गए 13,855 रुपए के बराबर। इतना भरना पड़ सकता है। वहीं सिंगापुर में चिंगम चबाना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी है। साल 1992 में सरकार ने एक कदम इसलिए उठाया ताकि सफाई कर्मचारियों की परेशानी कम हो और शहर साफ सुथरा रहे। लेकिन कोई फिर भी ये नियम तोड़ता है तो उसे 1 साल तक की जेल और 10,000 सिंगापुर डॉलर, जो भारतीय रुपयों में होते हैं 6,92,000 रुपए, इतना जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि आप सिंगापुर में निकोटिन गम और व्हाइटनिंग गम को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से और मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं इरिट्रिया की। अगला देश है इरिट्रिया, जो पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है। दोस्तों, इरिट्रिया को अपने रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स के लिए अफ्रीका के नॉर्थ कोरिया के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, इस देश में नॉर्थ कोरिया की तरह ही इतने सख्त रूल हैं कि लोगों के लिए उन्हें फॉलो करना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे देश में एक भी एटीएम नहीं है और हर महीने बैंक से सिर्फ 23,500 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। वहीं सिम कार्ड खरीदना है तो और भी मुश्किल, क्योंकि इसे पाने के लिए स्थानीय प्रशासन की मंजूरी होती है। और इतना ही नहीं, टीवी में भी वही चैनल आते हैं जो सरकार दिखाना चाहती है, और अगर मीडिया सरकार की बुराई करते हुए दिख गई तो उन्हें तुरंत जेल भेजने का ऑर्डर भी दे दिया जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर भी लोगों को नियम याद रखने पड़ते हैं। युवाओं को पासपोर्ट तब तक नहीं दिए जाते जब तक वो मिलिट्री सर्विस को पूरा नहीं कर लेते। जी हाँ, हर युवा को मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। पासपोर्ट मिलने के बाद भी देश छोड़ना आसान नहीं होता। बाहर जाने के लिए एग्जिट वीजा की जरूरत होती है, जो सरकार आसानी से नहीं जारी करती, क्योंकि सरकार का मानना है कि ये एक बार देश छोड़कर चले गए तो वापस कभी नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में युवा गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करते हैं और इथियोपिया या सूडान में जाकर बस जाते हैं, जिस वजह से देश की आबादी में भी कमी आती जा रही है। नेक्स्ट इज चीन। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, अपने अजीबोगरीब खान पान के लिए फेमस और दुनिया के 7 अजूबों में से एक का मालिक चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, भारत, नेपाल, म्यांमार जैसे 14 देशों से लगती है। एक तरफ जहां चीन अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो वहीं इसे दुनिया के सबसे सख्त और अजीबोगरीब नियम वालों देशों में काउंट किया जाता है, जहां आज भी लोगों को खुलकर बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि चीन में पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। आपको बता दें कि साल 2003 में यहाँ पर 700 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी गई थी। और आगे कोई भी पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ बोलता या लिखता है तो अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है या फिर कभी कोई इस पत्रकार को देख नहीं पाता। चीन में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर की जगह सरकार ने अपने एप्स बनाए हुए हैं, जिसका कंट्रोल सरकार के पास ही है। इसके अलावा कंपनियों ने भी वर्कर्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं, जैसे अगर कोई वर्कर शादीशुदा होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है या अपनी पत्नी से तलाक लेता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही नहीं, चीन में
28 जगहों पर स्मोकिंग करना पूरी तरह से बैन है। अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज ईरान। अपनी समृद्ध कला, वास्तुकला, साहित्य और हस्तशिल्प के लिए फेमस ईरान एक ऐसा देश है जहां शरीयत कानून को फॉलो किया जाता है। इसकी सीमाएं तुर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया जैसे कई देशों से लगती है। दोस्तों, ईरान अपने सख्त नियमों की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, जहां महिलाओं के लिए कई कड़े कानून है, जिसमें साइकिल चलाना भी शामिल है। जी हाँ, ईरान में महिलाएं पब्लिक प्लेस पर साइकिल नहीं चला सकती। इसके अलावा उन्हें टाइट जीन्स पहनना भी मना है और हमेशा दुपट्टे से ढका होना चाहिए। ईरान में शराब पर भी बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद भी लोग देश में चोरी छुपे शराब पीते हैं और बेचते हैं। यहाँ वेस्टर्न कल्चर को एक गुनाह समझा जाता है। कोई भी इंसान यहाँ वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुन सकता। इतना ही नहीं, यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों पर भी देश में बैन लगा हुआ है और अगर किसी पर दुष्कर्म या कत्ल का गंभीर आरोप साबित हो जाता है तो उसे फांसी या अन्य कठोर दंड विधियों के तहत सजा दी जाती है। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है नॉर्थ कोरिया का, जिसे एक तानाशाह देश कहा जाता है। ये पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित एक देश है जो अपनी सीमा उत्तर में चीन और रूस से, जबकि दक्षिण में दक्षिण कोरिया से साझा करता है। इस देश में किम जोंग उन का सिक्का चलता है, जिन्होंने नागरिकों के लिए ऐसे कड़े नियम बना रखे हैं कि उन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान विदेशी संगीत या विदेशी भाषा में फिल्म नहीं देख सकता। इसके लिए उसे कारावास हो सकता है, जबकि पोर्नोग्राफी बांटने से मौत की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। जिस हिसाब से दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया लोगों के लिए यह अभी भी 115वां जूचे वर्ष चल रहा है ना? ये अजीब पर सच है। दुनिया यहाँ DTH और OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई। वहीं आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आजादी है, जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का ही नियंत्रण है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम भी है, जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक तक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे खानदान को भी दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ जाता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोग सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले 28 हेयर स्टाइल के अलावा और भी हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट इज सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब भी दुनिया के सख्त कानून वाले देशों में शुमार है, जो मध्य पूर्व में स्थित एक देश है और उत्तर पूर्व में जॉर्डन और इराक, पूर्व में कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण पूर्व में ओमान और दक्षिण में यमन से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस देश के कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि कोई भी इंसान इन्हें तोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। इसी वजह से यहाँ का क्राइम रेट भी काफी कम है। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके दोनों हाथों को काट दिया जाता है और अगर कोई कपल पब्लिक प्लेस में अशोभनीय या आपत्तिजनक हालत में पाया जाता है तो उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महिलाओं के लिए तो यहाँ और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि उन्हें ड्राइविंग की भी इजाजत नहीं। लेकिन अब सरकार अपने नियमों को बदल रही है, जिस वजह से महिलाओं को ड्राइविंग करने की अनुमति दी गई है, लेकिन सिर्फ अपने पति या दोस्तों के साथ, जबकि अकेले ड्राइविंग करना अभी भी मना है। एंड द लास्ट इज क्यूबा। दोस्तों, क्यूबा को दुनिया भर में छुट्टियां बिताने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, जो कैरेबियन सागर में मौजूद एक द्वीपीय देश है और फ्लोरिडा के दक्षिण में, मैक्सिको के पूर्व में, बहामास के दक्षिण में और जमैका के उत्तर में स्थित है। लेकिन क्या आप इस देश के कानूनों से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति वहाँ इतनी आसानी से घर नहीं खरीद सकता और यहाँ की सरकार के खिलाफ बोलना या लिखना आपको उम्र कैद की सजा दिला सकता है। क्यूबा में इंटरनेट पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है और एंटी गवर्नमेंट ओपिनियन को पोस्ट करने वाले लेखकों को तुरंत अरेस्ट भी किया जाता है। इतना ही नहीं, क्यूबा में कई प्रकार के इलेक्ट्रिकल घरेलू उपकरणों पर पाबंदी है और यहाँ ड्रग्स और नशीले पदार्थों को रखने या सेवन करने पर भी बहुत सख्त कानून है, जिनके लिए लंबे समय तक जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा सैन्य, पुलिस ठिकानों, बंदरगाहों, रेल और एयरपोर्ट जैसी जगहों की फोटोज लेना भी गैर कानूनी है। अगर फिर भी आप लेना चाहते हैं तो पहले अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। यहाँ हथियार और विस्फोटक जैसी कुछ चीजों के इंपोर्ट पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है और अगर आपने गलती से यहाँ नकली सिगार खरीद लिया तो देश छोड़ते समय सीमा शुल्क विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन देशों में जाने का प्लान कर रहे हैं तो उनके कानूनों को कड़ाई से पालन करें, वरना मुसीबत हो सकती है। तो बताइए, कौन से देश के नियम आपको सबसे अजीब लगे? और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।